स्कूल में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा दीक्षा देना प्रारंभ की। वहीं से वो प्रथम महिला शिक्षिका बनी। जहां जिस स्कूल को खोली थी उसी स्कूल में वो प्रथम महिला शिक्षिका हुई। विद्यालय को चलाने के लिए फुले दंपति को कठिन प्रयास करना पड़ा। इस विद्यालय में ब्राह्मण छात्राओं की संख्या अधिक थी, फिर भी ब्राह्मणों ने ही सारे शहर में हल्ला क्यों कर रहे हैं, कोलाहल मचा दिया। यानी कि हल्ला जैसे आप लोग मचाते हो ना, हल्ला मचा दिया था कि वर्तमान परंपरा अनुसार फुले का नारी शिक्षा का यह प्रयास धर्म विरोधी आचरण है। जब सावित्रीबाई घर से स्कूल जाती थी तो लोग उन पर गोबर पत्थर फेंक कर मारते थे। प्रथम महिला शिक्षिका किस तरह से पढ़ाना प्रारंभ की देख लो, सुन लो आप लोग। जब वो पढ़ाने के लिए जाया करती थी तो उसको हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में जैसे भात को पसाया जाता है या बासी हम लोग खाते हैं, उसका जो अवशेष बचता है पसिया, उससे भी फेंक करके उसको पढ़ाने का कार्य को रोकने का प्रयास किया था, फिर भी वो नहीं रुकी। सोचने वाली बात है। और उस समय जब वो पढ़ाने के लिए जाया करती थी ना, तो गोबर से कीचड़ से फेंक करके जब उनको मारना शुरू किया ना, तो वो घर जाकर के बोली सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले घर जाकर के बोली अपने पति से, यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले से, कि अब मैं नहीं जाऊंगी, मुझको गंदे गंदे चीजों से फेंक करके मारा जाता है और साड़ी गंदा हो जाता है, और गंदे साड़ी को पहन करके मैं कैसे बच्चों को पढ़ाऊंगी। ऐसे सावित्रीबाई फुले अपने घर में जाकर के शिकायत की। आप लोग हल्ला शांत कीजिए उधर। हम लोगों को स्कूल में कोई बच्चे कुछ बोल देते हैं तो हम घर में जाकर बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार हम सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने के लिए जाया करती थी तो रास्ते में उसको कीचड़ों से फेंक करके मारा जाता था, जिसको वो अपने पति के पास जाकर के बताती थी। तो फिर वहां पे उनके पति ने क्या बोला, ध्यान करने वाली बात है, हमें भी इसको आगे आत्मसात करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जिस साड़ी को पहन करके जाती हो गंदा हो जाता है तो स्कूल में जाकर के इस साड़ी को चेंज कर लेना और एक साड़ी अपने थैला में लेकर के। सोचने वाली बात है, सही है कि नहीं? जो साड़ी पहन करके जाती थी वो तो गंदा हो गया, तो गंदा कपड़ा पहन करके तो नहीं पढ़ा सकती हो, इसलिए ज्योतिबा फुले ने बोला कि दूसरी साड़ी पकड़ करके जाना और स्कूल जा करके उसको चेंज कर लेना, फिर स्वच्छ होकर के साफ सुथरा कपड़ा पहन करके पढ़ाना। पत्थर फेंक कर मारते थे। उस समय सावित्रीबाई कहती थी, मेरे भाइयों, मुझे प्रोत्साहन के लिए आप मुझ पर पत्थर नहीं फूलों की वर्षा कर रहे हो। फिर भी वो बोली कि आप फूलों की वर्षा कर रहे हो। सावित्रीबाई ने, नोट कीजिए, सावित्रीबाई ने 15 मई 1848 में पुणे शहर में 15 मई सन 1848 को पुणे शहर में अछूत बस्ती में अछूतों के लड़के लड़कियों के लिए पाठशाला की स्थापना की, जो कि अछूत बच्चों के लिए देश की प्रथम पाठशाला थी। पुणे और इसके आसपास के गांव में लगभग 18 स्कूल की स्थापना की। उस दिन लगभग 18 स्कूल। नोट कीजिए, 15 मई 1848 को पुणे में अछूतों के लिए स्कूल का निर्माण किया। जैसे कि यहाँ पढ़ाने के लिए, उस समय की बात करें तो पढ़ने के लिए जब पाठशाला नहीं हुआ करता था तो किसी के घर के बगल में बैठ करके पढ़ाया जाता था, 8 पर्ची में, चौक चौराहे में। जैसे कभी कोविड संक्रमण काल में आप लोगों को शिफ्ट में 4-6 बच्चों को जा करके पढ़ाया होगा, ठीक उसी प्रकार उस दौरान स्कूल नहीं था तो 8 पर्ची में ऐसे करके पढ़ाया करते थे उस दौरान। तो उस समय भेदभाव बहुत था। जैसे आज जो बड़े हो जाते हैं, बड़े घराना के रहते हैं, वो गरीब लोगों के
साथ भेदभाव करते हैं कि नहीं, इन लोग गरीब है। हाँ, ठीक उसी प्रकार वहां जाति का भेदभाव था उस दौरान। छोटे बच्चे हैं ना, आप लोग थोड़ा सुनिएगा, उन लोग लिख रहे हैं उनको नोट कर लीजिए, फिर उन लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे। जिस चीज को हम बता रहे हैं और हम नहीं जानते उसको आप लोगों के गुरुजी मैडम लोग बताते हैं, उसको इन लोग बड़े हो जाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे, पढ़ाएंगे। कोई बात नहीं करेगा, चुपचाप रहो, सुनाओ चुपचाप। प्रथम सामाजिक क्रांतिकारी सेविका ज्योतिबा राव के प्रत्येक क्रांतिकारी कार्य में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन, नोट कीजिए, सन 1863 ईस्वी में, सन 1863 ई कर देना है वहां पे, ई बड़ी और उसके आगे में गोला लगा देना, वो ईस्वी हो जाएगा। महात्मा फुले ने बाल हत्या प्रतिबंध गृह की स्थापना की और उस गृह में लगभग 100 विधवाओं ने 3-4 वर्षों में कई अवैध बच्चों को जन्म दिया था। इस आश्रम का संपूर्ण व्यवस्थापन सावित्रीबाई फुले ने की। इस गृह में ही एक विधवा काशीबाई के 1873 में जन्म पुत्र को निसंतान फुले दंपत्ति ने गोद लिया। यानी कि एक विधवा का बच्चा हुआ था, उसका नाम था काशीबाई। नोट कीजिए, एक विधवा लिखिए, विधवा काशीबाई। विधवा काशीबाई के बच्चे को विधवा काशीबाई के बच्चे को सन 1873 में महात्मा ज्योतिबा राव फुले और माता सावित्रीबाई फुले, इनका बच्चा नहीं था तो उनको गोद लिया और उनका नाम फिर घर ले जाकर के रखा यशवंत राव। नोट कीजिए, जिस बच्चे को गोद लिया था उसका नाम यशवंत राव रखा। लिख लिए। अच्छा, होशियार बच्चा कौन है सर?